नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोलिए नेताजी में हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं खास मेहमान, उनसे चर्चा करते हैं इस वक्त की बिहार की राजनीतिक विषय पर। साथ ही जानते हैं कि कोरोना के वक्त में और अनलॉक के वक्त में वो लोगों तक कैसे मदद पहुंचा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से अपना व्यस्तम समय निकालकर इस वक्त हमारे साथ हमारे टुन्ना जी पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी के एमएलसी हैं सीवान से। टुन्ना जी पांडे, बहुत स्वागत और समय देने के लिए एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। टुन्ना जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा। 3 दिन पहले आपने एक वीडियो जारी किया था नीतीश कुमार के बारे में, क्या कुछ कहा था? एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम वही वीडियो की बात जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम अपना आप बीती बताए थे इसलिए कि भाई हम कैसे थे, कैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ कैसे उन्होंने काम किया। हमारा जो भी बिजनेस बंद कर करके हम लोग जो नुकसान किए, नुकसान का पैसा कहे थे देने के लिए, उन्होंने कहा भी कि हर्जाना देंगे, उन्होंने नहीं दिया। बस यही अपनी जो भी दुख था उसने हमने बस व्यक्त किया। अभी फिर हम लोग को तो झांसे में लेकर के उन्होंने उद्योग लगवाया, उद्योग बंद करा दिया, और फिर दूसरा भी किसी उद्योगपति उनके झांसे में न आए, तो ये हमें बताना हमारी मजबूरी थी। इसीलिए हमने बताया कि हम लोग के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो वो किसी के साथ कर सकते हैं और कोई बात नहीं। तो टुन्ना जी वो तो आप ही के साथ के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप लोग एक साथ इस वक्त गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो आखिर नीतीश कुमार से ऐसी बेरुखी क्यों? एक बात है सर, देखिए, आप हमारे भाई हैं, हमारे जेब से पैसे चुरा लीजिएगा तो आप ये कहेंगे कि हम आपके भाई हैं, पैसा चुरा लिए तो आप हमको क्यों बोल रहे हैं? ये कोई जवाब नहीं हुआ ना सर। हम एक बिजनेसमैन थे, नीतीश कुमार जी के आदेश पर मजबूरी है, हम तो कहेंगे, इसमें कोई गलत बात तो हम कहे नहीं उनको। अच्छा टुन्ना जी, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि अब कोरोना काल में और चुनाव का साल है, ऐसे में हम रोजगार देंगे, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो कितनी सच्चाई लगती है इस नीतीश कुमार के बाद? उनका कहना ठीक है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भूखे बिहार में सब लोग मर जाए, बस उनका कहना बहुत अच्छी बात है, गलत थोड़ी बोल रहे हैं वो रोजगार कहाँ देंगे? रोजगार का कोई जगह अगर छोड़े हों तो बताएं बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के उद्योगपतियों को। वो कहाँ पर रोजगार का कोई ऐसा जगह दिए हैं क्या? ऐसा जो रोजगार देंगे वो हमको नहीं समझ में आता है। अब वो कहते हैं तो कहने दिया जाए, झांसे में लोग को लेते हैं। अभी तो सुनने में आया कि लोग अब हमारे पीछे लगाना चालू कर दिए हैं। आईबी के लोग पता लगा पूछ रहे हैं टुना पांडे का क्या धन है, संपत्ति है, कहाँ क्या है, नहीं है, वो पीछे पड़े हुए। उनका एक यही काम है रहता है। हम तो चाहते थे कि उनके विषय में कुछ न बोलें। बिहार की जनता उनके विषय में अब जान चुकी है, ज़्यादा बोलना उनके विषय में उचित नहीं है। अब उस कैटेगरी को नहीं रहे जो बहुत पहले थे। अब लोगों के बहकावे में अब लोग क्या, उनके कैसे मंत्री लोग उनके मिले हुए हैं। हम तो उस दिन जो भी प्रश्न किए मीडिया में है, एक भी प्रश्न का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दे सकते हैं तो दे दें। हम तो एक आम जनता की हैसियत से, एक उद्योगपति की हैसियत से और एक एमएलसी की हैसियत से, तीनों हैसियत से हमने उनसे प्रश्न पूछा। तो क्या अगर कोई भूखे मरे और घर के गार्जियन से सवाल पूछना गुनाह तो नहीं है? और इसके लिए वो हमारे पीछे लोग को लगा दिया, पूरा विभाग को किया। लेकिन बाद में उन लोगों से संबंध अच्छा बन गया। महाचंद्र बाबू को, अनंत सिंह जी को, उन्होंने जितने लोग उनके साथ थे वो कहे कि भाई टुना जी आप डरते क्यों नहीं है उनसे? हम बोले कि हमको डर सिर्फ भगवान से लगता है, आदमी से क्या डरने की बात है। उनको फंसाना है तो फंसाएं, जितने लोग को हमारे पीछे लगाना है लगाएं, उससे हमको डर थोड़ी लगता है। डर हमको उनसे नहीं लगता। हम तो सोचे थे कि उनके विषय में कुछ नहीं बोले, लेकिन रात हमको जो मैसेज मिला, अब हमको लगा कि चुप बैठना भी उचित नहीं है। उनके विषय में उनकी हकीकत बिहार की जनता को जाननी चाहिए। अच्छा टुन्ना जी, आप शराबबंदी पर भी लगातार बोलते रहते हैं। पिछले बार भी आपने शराबबंदी को लेकर के बोला था, लेकिन नीतीश कुमार तो इसमें पीठ थपथपाने का काम करते हैं। कहते हैं कि दुनिया देखिए मेरे बारे में बोल रही है कि बिहार में हमने शराबबंदी लागू कर दिया। देखिए हम शराब का घोर विरोधी हैं। अब दुर्भाग्य बुझिए, सौभाग्य समझिए, हम देहरादून में पढ़े लिखे वहीं दारू फैक्ट्री में काम करना चालू किए। हम तो नीतीश कुमार जी का इस फैसले के स्वागत में थे। छपरा में सबसे पहले हमने हाथ उठाया। नीतीश कुमार जी ने कहा भी कि अपने दिल से बोल रहे हैं ना टुना जी? हम बोले कि सर हम हृदय से कह रहे हैं, आपने दारू बंद कर दिया, भगवान करे आप जिंदगी में कभी दारू नहीं खुले। शराब से हमको एलर्जी है। शराब अगर नहीं उनको विश्वास है तो अपने मंत्री लोग को डीएनए टेस्ट कराएं ना, हमारा भी टेस्ट कराएं, देखें उसमें शराब का और गांजा का मात्रा किन मंत्री में आता है। हम तो बार बार नीतीश जी कहते हैं कि झूठों को प्रोपगंडा करने से क्या फायदा। अगर शराबबंदी हुआ तो पूर्ण होना चाहिए।
उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब एडी बाबू जैसे आदमी राज्यसभा सांसद महोदय हैं और वो जब आरोप लगाते हैं, उस आरोप को आप गंभीरता से नहीं लेते। हम भी सभा कराते हैं, उनको पता लग जाएगा। और उनके छोटे मोटे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। देखिए, हमें दर्द है, हमारा धंधा पानी उन्होंने बंद किया और बंद करके फिर हमको उन्होंने कहा, अगर वो कहे कि हमने नहीं कहा, अगर वो कह दे कि हमने झूठ बोल रहा है ये बात को, अपने निवास स्थान पर हमसे वो ये बात नहीं कहे, अपने अफसर को उन्होंने ऑर्डर दिया, कहाँ चला गया उनका ऑर्डर आज तक भाई? क्यों नहीं शराब व्यवसायियों को क्षतिपूर्ति दिया गया? ये झूठ बोलते हैं, इस बात को हमको तकलीफ है। और उसके बाद अब डरवाने के लिए पीछे अपने अफसर लोग को लगा दिए कि उनको पकड़िए, उसको जेल में डालिए, उसको गलत केस में फंसाइए, उसको गलत केस में फंसाइए। तो ऊपर वाला देख रहा है। नीतीश कुमार जी को भगवान से डरना चाहिए। हम उनके विपक्ष में बयान देने के मूड में नहीं थे, लेकिन उनकी क्रियाकलाप जो कर रात हमको मैसेज मिला, उससे हम बहुत आहत हैं। एक तो उन्होंने हमारा पैसा बर्बाद किया, हमारा समय बर्बाद किया, हमको आश्वासन दिया कि पैसा आपको देंगे। अरे हमारी इतना ही ना गुनाह है कि उनसे 2-2 बार उनके विपक्ष में चुनाव जीत गए हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? जनता जिताई है, जनता हमेशा जिताती है, अभी भी जिताएगी। जब चाहेंगे तब जनता जिताएगी, हमको भी, उनको भी, आपको भी, सबको जनता राजा बनाती है। लेकिन जनता को बुर्बक नहीं बनाना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी जनता को बुर्बक बना रहे हैं। और वो चाह रहे हैं टूना पांडे न डरेगा न सिलेंडर बोलेगा। टूना पांडे बोल्ड है एकदम, ये आप जान जाइए। आपके मार्फत कह रहे हैं, हम बोल्ड हैं, अडिग हैं। हमने जो उन पर आरोप लगाया, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी गरिमा को थोड़ा भी ध्यान रखें तो इसका खंडन करें। अपने पास से भी सेवा करने के लिए उन्होंने मौका नहीं दिया। अब चोरी छिपे कोई किया सो किया, अभी हम कहेंगे कि जनता की सेवा किया। अब वो आप किसी को फेस कर कहेंगे कि लॉकडाउन में आप बाहर कैसे निकल गए, कैसे जनता का सेवा किए? सो बताइए, वो झूठों को बीमारी हो जाएगी ना। देखिए, उन्होंने हर विधायक को ठगा। नीतीश कुमार जी ने एक भी विधायक ऐसे नहीं है, चाहे उनके दल के हो, चाहे हमारे दल के हो, चाहे किसी दल के हो, सारे जनप्रतिनिधियों को उन्होंने ठगा। सारा मालिक है बीडीओ, सीईओ, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधि हैं हम। और हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। किस विधायक का वैल्यू है? कोई विधायक, हम जदयू के विधायक लोग कहते हैं, वो कहे ना कि वो क्या वैल्यू है उनका बीडीओ सीईओ के सामने। देखिए, कोरोना में सब सरकारी अफसर द्वारा बंदरबाट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, सो सामने कुछ दिन के बाद आएगा। हम तो कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, आप सृजन घोटाला क्यों नहीं जांच करा लेते? हम तो नीतीश कुमार जी को एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो कभी आपको हम बताएंगे, वो बहुत बड़ा शराब में घोटाला है। वो घोटाला हम बहुत जल्दी खोलेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी। जो टेंडर 2009 में उन्होंने कराया और उसी शराब को 2012 में जो टेंडर हुआ उससे बहुत कम रेट पर हुआ। इसका मतलब कि 2009 में बम्पर ढंग से घपला किया गया दारू के टेंडर में, आप जान जाइए। उस टाइम की इंडिया टुडे में निकला हुआ भी था। किसी और दिन आपसे जरूर बातचीत करेंगे और ये खुलासे की हम कोशिश भी करेंगे कि आप जो खुलासा करेंगे वो बहुत बड़ा हम खुलासा करेंगे। आप देखिएगा ना, उसका सृजन घोटाला को जांच करें या शराब का घोटाला का भी हम जांच करवाएंगे। इसमें हम बैठेंगे नहीं, वो हमारे पीछे पड़े हैं, हम भी उनके पीछे पड़ गए हैं। उसमें कोई डरने की बात नहीं। जनता हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हमको डरने की जरूरत नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो साफ तौर जी, पर धन्यवाद, प्रणाम। इस वक्त हमारे साथ सिवान से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टूना जी पांडे थे, जो अपना समय हमें दे रहे थे। बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही है और नीतीश कुमार पर जिस तरह से लगातार वो वीडियो के जरिए भी हमला किया, आज फिर उन्होंने अपना दर्द जो है वो बयां किया है। फिर मिलेंगे हम किसी और माननीय से और आपकी बातचीत कराएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। कोरोना काल में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।